Hello students, we are doing the chapter admission of a partner, and in this chapter today we will solve a comprehensive question. हम एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं. आपकी बुक में ये 57, कुछ बुक्स में 57 है नंबर है, कुछ बुक्स में ये 59 या 55 हो सकता है. ध्यान से देखें. क्वेश्चन है विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ firm in the ratio 3:2. The balance sheet as at 31st March 2018 is given. See in the liability side. Liability side में आपकी क्रेडिटर्स दिए हुए हैं. उसके बाद विमल और निर्मल की कैपिटल दी हुई है. विमल की कैपिटल है आपकी 60,000, निर्मल की कैपिटल 32,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में. तो बच्चों ये प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में एक कैश लिखा हुआ है, दैट इज़ 10,000. उसके बाद आपका डेटर्स है 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, स्टॉक 40,000 एंड गुडविल 10,000. ये जो गुडविल है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है. अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है ऑन 1st April 2018 कैलाश एग्री टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन. कैलाश को वो ज्वाइन करवा रहे हैं. कंडीशंस क्या हैं? ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज इज कैपिटल एंड पे 20,000 टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. तो 40,000 वो कैश कैपिटल का ला रहा है और 20,000 वो कैश गुडविल का ला रहा है. सेकेंड एडजस्टमेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 2:1:1. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ न्यू रेशो दिया हुआ है और जब न्यू रेशो दिया होता है तो सेक्रीफाइसिंग हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा. ओके. अब उसके बाद है अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घटा करके 35,000 कर देनी है. स्टॉक बाई 10%, स्टॉक भी 10% से कम हो जाएगा, रिड्यूस करना है. प्रोविजन ऑफ ₹1,000 इज़ टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. तो बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए एक प्रोविज़न क्रिएट करना है. तो ये भी आपकी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज़ हैं तीनों. अब हम इन सारी एंट्रीज़ को 1 बाय 1 करेंगे. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने सीखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विमल, निर्मल एंड कमल 2:1:1 निकाल के दिया हुआ है. देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. नाउ उसके बाद नंबर 2 पे हमने सीखा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो का, क्योंकि न्यू रेशो दिया हुआ है. और जब न्यू रेशो दिया होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें निकालना पड़ता है ओल्ड माइनस न्यू करके. पहले विमल और निर्मल 2 पार्टनर थे, रेशो था 3:2. दिस इज़ देयर ओल्ड रेशो एंड हियर विमल, निर्मल एंड कमल 3 पार्टनर्स आर देयर एंड रेशो इज 3:1:1. अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे विमल का और निर्मल का. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो विमल्स ओल्ड रेशो है 3/5 माइनस न्यू रेशो है 2/4, दैट इज़ 20. 12 माइनस 10 दैट इज़ 2/20. अब निकालते हैं निर्मल्स सेक्रीफाइस. ओल्ड रेशो है 2/5, न्यू रेशो है 1/4, तो एलसीएम 20, 8 माइनस 5 दैट इज़ 3/20. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया विमल एंड निर्मल का 2/20:3/20, दैट इज़ 2:3. तो नंबर 2 पे हमने कैलकुलेशन सीखी थी सेक्रीफाइसिंग रेशो की, वो भी हमने निकाल दिया. नंबर 3 पे हमने एंट्रीज़ करना सीखी थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की और लॉसेस की. तो अगर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की और लॉसेस की अगर हम बात करें तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अभी हमने देखे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में होते हैं
और लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक प्रॉफिट था, ठीक है, और उसका अमाउंट था 20,000। तो उस 20,000 को बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स को। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू विमल्स कैपिटल टू निर्मल्स कैपिटल। 20,000 को बांटेंगे किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इज 3:2। तो 3:2 में 20,000 को बांटेंगे तो इट इज 12,000 फॉर विमल एंड 8,000 फॉर निर्मल। हियर नरेशन इज टू बी रिटन दैट accumulated profit of rupees 20,000 distributed to विमल एंड निर्मल। अब अगर accumulated losses की बात करते हैं, accumulated losses हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ये एसेट साइड में है तो। लेकिन एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो accumulated प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस है, इसलिए हम अब इसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस की एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद हमने सीखी थी गुडविल की एंट्रीज। तो बच्चों अगर क्वेश्चन में देखें तो वो गुडविल और कैपिटल के तौर पे कितने पैसे ला रहा है? वो गुडविल के तौर पे 20,000 ला रहा है और कैपिटल ला रहा है 40,000, तो टोटल ला रहा है वो 60,000। उसकी एंट्रीज भी हम पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू कैलाश कैपिटल 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। अब ये 20,000 जो लाया है इसको हमने क्या करना है? बीइंग 60,000 ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, हम नरेशन यहाँ जरूर लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इस प्रीमियम के पैसे को ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं। तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू विमल्स कैपिटल टू निर्मल्स कैपिटल। ये प्रीमियम का पैसा किस रेशो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। याद रखिएगा, एक प्रीमियम का ही पैसा होता है जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है। इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो हम निकालते ही सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम प्रीमियम का पैसा बांट सकें। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने निकाला है 2:3। तो 2:3 में ये 20,000 बंटेगा। इट शुड बी 8,000 टू विमल एंड 12,000 टू निर्मल। यहाँ एंट्री करेंगे बीइंग amount of premium transferred to old partners in old ratio। ओके, अब उसके बाद कौन सी ट्रीटमेंट सीखी थी हमने? उसके बाद हमने सीखी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। फॉर्मेट आपको पता है, आपने पहले भी क्वेश्चन किए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। जितने भी क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आप सबके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए तब, ताकि कम से कम आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाए, स्ट्रांग हो जाए आपका। अब अगर रिवैल्यूएशन के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है उसको हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस टू 35। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 35 कर देनी है, रिड्यूस करनी है 50 से। तो 50 से 35 कर दी तो लॉस हो गया 15,000। क्या लिखेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी लॉसेज इस तरफ लिखते हैं 15,000। उसके बाद है आपका स्टॉक बाई 10%, डिक्रीज़ करना है स्टॉक भी। स्टॉक की वैल्यू है बच्चों 40,000 और इसको रिड्यूस करना है 10% से। टू स्टॉक 4,000, 40,000 का 10% 4,000। उसके बाद है 1,000 प्रोविज़न बनाना है किस पे? बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे। तो डेटर पे बनता है, टू डेटर्स भी लिख सकते हैं 1,000। अब और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये लॉसेस वाली साइड है, ये बड़ी हो गई तो ये लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? हम लिखेंगे बाय
पार्टनर्स कैपिटल 20,000, लेकिन लॉस है ये, लेकिन किस पार्टनर को कितना मिला, क्लोज कर दिया अकाउंट हमने, किस पार्टनर को कितना मिला, हम लिखेंगे बाय विमल्स कैपिटल, बाय निर्मल्स कैपिटल। 20,000 को रिवैल्यूएशन का पैसा है, प्रॉफिट हो या लॉस ओल्ड रेशो में बांटते हैं। ओल्ड रेशो है आपका 3:2, ये 3:2, तो 12,000 और 8,000 ये बांट दिया। अब इस क्वेश्चन में अभी बच्चों हम एक चीज़ छोड़ गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया आपका। इस क्वेश्चन में एक चीज़ छोड़ गए, सब फिर से करते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन सीखी थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, निकाल के दिया हुआ है। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो न्यू रेशो दिया था तो सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ गया फिर, लेकिन हमने निकाल लिया, ये रहा। उसके बाद हमने सीखा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की ट्रीटमेंट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लायबिलिटी में थे, वो हमने ट्रांजैक्शन कर लिया, लेकिन एसेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं था, उसकी एंट्री हमने नहीं करी। फिर गुडविल की ट्रीटमेंट सीखी थी, तो गुडविल में बैंक में जो प्रीमियम का और कैपिटल का पैसा लाया, फिर प्रीमियम का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया। अब गुडविल की बात करें तो एक चीज़ हमें गुडविल में और देखनी होती है जो बहुत 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 ज़रूरी है, वो ये कि क्या कोई पुरानी गुडविल तो नहीं पड़ी। पुरानी गुडविल मतलब नए पार्टनर की एडमिशन से पहले की गुडविल, वो कहाँ हो सकती है, वो होती है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई गुडविल तो नहीं पड़ी हुई है, अगर पड़ी होगी तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है। यस, पड़ी हुई है 10,000, उसको हम राइट ऑफ करते हैं, उस गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं, और उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। वो एंट्री हमने करी नहीं, वो भी कर देते हैं, उसको राइट ऑफ करते हैं 10,000 को। ओल्ड पार्टनर में विमल निर्मल है, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। 10,000 है, ये राइट ऑफ करनी है। किस रेशो में होगी, ओल्ड रेशो में होगी। सेक्रीफाइसिंग में बनती है जो नया पार्टनर लाता है, पुरानी राइट ऑफ होगी तो ओल्ड में होगी, याद रखिएगा। रेशो ओल्ड था 3:2, 6,000 इसका, 4,000 इसका, लिखेंगे बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ओके, अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ये नई चीज़ है आज आपके लिए जो आप सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट, कंबाइंड कैपिटल अकाउंट आप बनाना सीखेंगे। ये कैपिटल अकाउंट है, ये एक पार्टनर का, ये 2 पार्टनर का और ये 3 पार्टनर का, विमल, निर्मल और कमल। यहाँ भी 3 होंगे, विमल, निर्मल और कैलाश। विमल, निर्मल और कैलाश, यहाँ भी विमल, निर्मल और कैलाश। अब हम कैपिटल अकाउंट शुरू कहाँ से करते हैं, क्रेडिट साइड से। सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस वो लिखना होता है जो बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है, जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, विमल का 60,000 और निर्मल का 32,000, और कैलाश का ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था क्योंकि वो तो अभी अभी आया है। उसके बाद बाय बैंक, ये जब कैलाश आया तो आपने एंट्री क्या पास करी, ये देखिए, जब कैलाश आया तो आपने एंट्री पास की है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैलाश कैपिटल। तो कैलाश का कैपिटल अकाउंट ये बन रहा है, देखिए ये कैलाश का कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो हम लिखेंगे बाय बैंक। कितना बाय बैंक लिखेंगे, जितना पैसा वो लाया, बाय बैंक 40,000। उसके बाद प्रीमियम का पैसा भी लाया, तो बाय प्रीमियम कितना कितना मिला था, ये एंट्री देखो, ये बाय प्रीमियम दोनों पार्टनर्स को मिला है, ये देखो विमल को और निर्मल को। तो विमल और निर्मल की कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो बाय प्रीमियम लिखेंगे 8,000 और 12,000, 8,000 और 12,000। उसके बाद हमने देखना है
देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर जो नया पार्टनर कैपिटल लाया होगा बाय बैलेंस, कई बार वो उसके बाद प्रीमियम लाया होगा तो प्रीमियम का पैसा बांट देना है, प्रीमियम नहीं लाया होगा तो यहाँ करंट अकाउंट से एंट्री होती है, वो आपको पता है, बाय न्यू पार्टनर करंट अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लायबिलिटी साइड में, जिसकी हमने एंट्री पास की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू विमल टू निर्मल, तो उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस टू विमल टू निर्मल, विमल और निर्मल अकाउंट हम बना रहे हैं तो आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये था 12,000 और 8,000, ओके। उसके बाद हम देखते हैं एसेट साइड में, उसके बाद हम देखते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है तो हम उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन एसेट साइड में गुडविल थी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, तो उसको जब राइट ऑफ किया तो एंट्री हुई हमारी यहाँ पर, देखो विमल्स कैपिटल निर्मल्स कैपिटल टू गुडविल। अब कैपिटल बन रहा है तो कैपिटल कौन बन रहा है, तो टू गुडविल आ जाएगा, टू गुडविल, विमल में 6,000 और निर्मल में 4,000। उसके बाद बनाया था हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो इधर आना है, लॉस होगा तो इधर आना है, तो इस क्वेश्चन में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था और इस पर लॉस था, विमल को मिला था 12 और निर्मल को 8, तो टू रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे 12, 8। अब सारे ट्रांजैक्शन हमने कर दिए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है, नए पार्टनर की कैपिटल लिखनी है, नए पार्टनर का प्रीमियम का पैसा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट यहाँ आएंगे, लॉसेज यहाँ आएंगे, गुडविल राइट ऑफ करनी है तो यहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो डेबिट में। ऐसा करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो पहले हम क्लोज करेंगे विमल का टोटल बन गया ये 80,000, इस साइड का बना 18,000, तो हम इसको क्लोज कर देंगे 80,000। अब बता देखो कितना डिफरेंस बचता है, टोटल किया तो ये बना टू बैलेंस कैरी डाउन 80 में से 18 62,000। अब निकालो निर्मल की कैपिटल, ये बन गया आपका 52,000 टोटल और -12 तो बन गया 40 और यहाँ पर 52, एक बार चेक कर लीजिएगा। निर्मल का क्रेडिट में 40, डेबिट में कुछ नहीं है तो 40 का 40 आ गया, ये बन गया आपका। अब क्या बन गया, ये आपका ये बन चुका है आपका कैपिटल अकाउंट। गौर से देखिए, गड़बड़ होगी तो देख सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम एक साइड एसेट्स या लाइबिलिटीज़ उठा लेते हैं। पहले हम उठा लेते हैं मान लो लाइबिलिटी साइड, कौन सी साइड उठाएंगे, लाइबिलिटी साइड। पुरानी बैलेंस शीट उठाओ, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दिया हुआ था, क्रेडिटर्स दिए हुए थे 20, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स 20,000। उसके बाद लाइबिलिटी में उसके बाद क्या था, उसके बाद लाइबिलिटीज़ में था कैपिटल अकाउंट्स, उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट 3 हो गया आपके पास, विमल, निर्मल और कैलाश। अभी तीनों की कैपिटल यहाँ निकली, देखो 62 कैपिटल अकाउंट से 40, तो लिखो इसको 62 40, ये बन गया आपका 1,42,000 और टोटल बन गया 1,62,000। अब और एसेट साइड में कैसे देखियो, अब बैलेंस शीट में एक आइटम रह गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन उसको तो हम बांट चुके हैं, तो अब यहाँ उसको नहीं लिखना है। ओके, जो भी एसेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस बढ़ जाता है उसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। कम टू द एसेट साइड हम अगर गौर से देखें तो एसेट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, कैश कितना है 14,000।
सबसे पहले कैश 14,000, उसके बाद बैंक का जो बैलेंस है बच्चों वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बैंक का जो बैलेंस है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बैंक में एंट्री तो मैंने पास की है। देखो बैंक में पैसा तो आया है, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000 पे आया है, 60,000 40,000 कैपिटल का और 20 प्रीमियम का। तो ये आपने जरूर लिखना है, कितना आ गया बैंक में 60,000। उसके बाद एसेट्स की बात करें, डेटर्स थे हमारे 18,000 के, 1,000 लॉस हो गया था उस पर, ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे 1,000 लॉस हुआ है ये, तो अब कितने के रह गए 17, तो हम लिखेंगे डेटर्स 17,000। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 50 की थी, लेकिन अब 35 की हो गई, वैल्यू कम हो गई 35, तो जो बची हुई वैल्यू है वो वाले लिखेंगे हम, न्यू वैल्यू वो लिखेंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी 35,000। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक 40 का था, 4,000 कम हो गया देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो कितना रह गया 36, तो स्टॉक 36,000। और लास्ट में है आपका गुडविल, तो बच्चों गुडविल जो है वो हमने राइट ऑफ कर दी, ख़त्म कर दिया, अब हमारे पास गुडविल नहीं बची है। तो अगर इसका भी अब टोटल करेंगे, जब इसका भी टोटल करेंगे हमारे पास, तो ये होगा 1,62,000। ऐसे अगर बैलेंस शीट टैली हो जाती है, बाद में मिल जाती है कैपिटल अकाउंट के बाद, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और 8 नंबर का क्वेश्चन ऐसा इस बार एग्ज़ाम में आना है, एनुअल एग्ज़ाम में। तो ये है आपका कैपिटल अकाउंट का पिक्चर, ध्यान से देख लेंगे, और ये है आपकी बैलेंस शीट की पिक्चर। इस तरह के 4 क्वेश्चन आपने करके मुझे कल शाम को पोस्ट करने हैं, ठीक है। ओके बाय।